हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करने वाला हूं, वो भी फुल डिटेल में सेक्शन 1 से लेके 75 तक। ये हम पढ़ेंगे ईगल व्यू चार्ट की प्रेजेंटेशन में, ताकि हम लोग हर सेक्शन को चार्ट फॉर्म प्रेजेंटेशन में अच्छे से समझ पाए। भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग क्विक रिवीजन कर पाए अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। चलिए आइए बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। भाई सबसे पहली चीज जहां से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होता है वो होता है ऑफर। तो अगर कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस दूसरे पर्सन को शो करता है किसी काम को करवाने के लिए या उस पर्सन को वो काम रोकने के लिए, इसे हम सेक्शन 2A में ऑफर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है वो पर्सन अपनी एसेंट देता है, जिसे हम सेक्शन 2B के अंदर एक्सेप्टेंस के नाम से जानते हैं। और वही पर्सन सिर्फ एक्सेप्टेंस दे सकता है, और वो भी एक्सेप्टेंस देगा यूजुअल और रीजनेबल मैनर में। इससे रिलेटेड सेक्शन 7 बात करता है, जिसे हम मिरर रूल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहां जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाती है, उस एक्सेप्टेंस की वजह से एक बाइंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसे हम प्रॉमिस के नाम से जानते हैं। बट ये प्रॉमिस को निगेट किया जा सकता है, यानी कि इस बाइंडिंग रिलेशनशिप से बाहर निकलने के रास्ते हैं। ये रास्ते क्या है? तो ये 3 रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता इनविटेशन टू ऑफर। दूसरा रास्ता अगर कोई पर्सन ये कह दे कि भाई मेरी इंटेंशन तो यहां कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की थी ही नहीं, यानी कि लीगल रिलेशनशिप पे मैं नहीं आना चाहता था, कैसे डोमेस्टिक अरेंजमेंट में या फिर सोशल एग्रीमेंट किया गया है, तो उस केस में यहां इंटेंशन को निगेट किया जाता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है जब स्टैंडिंग ऑफर को विड्रॉल कर लिया जाता है। इसके बाद जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई है तो इस प्रॉमिस को कैसे कम्युनिकेट किया गया है, इसके बारे में सेक्शन 3 बताता है। सेक्शन 3 कहता है एक्ट होना चाहिए या फिर इंटेंशन होनी चाहिए कम्युनिकेट की। ये कब कंप्लीट होगी, इसके रेफरेंस में सेक्शन 4 कहता है। सेक्शन 4 आपको बताता है कि कम्युनिकेशन प्रपोजल का कैसे किया जाएगा, और इसके रेफरेंस में एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। भाई प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा जब वो एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएगा, यानी कि जब प्रपोजल एक्सेप्टर के पास पहुंच जाता है तब प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। एक्सेप्टेंस के केस में जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर और एक्सेप्टर के अगेंस्ट मिलती है ताकि एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सके। भाई जब एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी जाती है तो प्रपोजर बाउंड हो जाता है। जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर के पास पहुंच जाती है तो एक्सेप्टर बाउंड हो जाता है। अब यहां जो बीच का टाइम गैप है, जो प्रपोजर के पोस्ट करने से रिलेटेड और एक्सेप्टर के पास पहुंचने से रिलेटेड जो टाइम गैप है, इसी में रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट में प्रपोजल भी रिवोक किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस भी रिवोक की जा सकती है। प्रपोजल रिवोक किया जाएगा इससे पहले कि एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करे, और रिवोकेशन रिवोक की जा सकती है इससे पहले कि एक्सेप्टेंस का लेटर प्रपोजर के पास पहुंचे। अब अगर लेटर पहुंच ही चुका है तो बाइंडिंग रिलेशनशिप होगा, और ये बाइंडिंग रिलेशनशिप में एग्रीमेंट आता है कंसीडरेशन के बाद। यानी कि इस बाइंडिंग रिलेशनशिप में जैसे ही कंसीडरेशन इंक्लूड कर दिया जाता है वैसे ही वो एग्रीमेंट बन जाता है। इस एग्रीमेंट के बारे में अब बात करते हैं। भाई कंसीडरेशन किस वजह से एग्रीमेंट बना है, तो कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, तो ये कहते हैं कंसीडरेशन किसी एग्रीमेंट में सीरियसनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद एग्रीमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। भाई वैलिड परफॉर्म करना पड़ता है। वॉइड के केस में आप लोगों को लिस्ट मिलती है कि एग्रीमेंट कब कब वॉइड हो जाएगा। जैसे कि अगर रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वॉइड हो जाएगा। अगर रेस्ट्रेन टू ट्रेड से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वॉइड हो जाएगा। इसी तरीके से लीगल प्रोसीडिंग, अनसर्टेनिटी, वेजरिंग, इम्पॉसिबल एक्ट और सेक्शन 20 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड अगर एग्रीमेंट किया गया है तो इसे वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। वॉइडेबल के केस में यहां आप लोगों को लिस्ट मिलेगी फ्री कंसेंट के बेसिस पर, यानी कि कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वॉइडेबिलिटी के बेसिस पर, और सेक्शन 55 को इंक्लूड करते हुए, यानी कि अगर कोई पर्सन विद इन टाइम एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो वॉइडेबल हो जाता है।
तो इस तरीके से ये वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल के ग्राउंड मिलते हैं। भाई अब बात करते हैं कंसीडरेशन की। तो कंसीडरेशन सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। यहां 2D में इसके 3 पॉइंट बताए गए हैं। ये एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, और प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन यहां कंसीडरेशन दे सकता है। यहां इसके बेसिस पर दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, एक प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन और एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा कंसीडरेशन लीगल हो सकता है, लीगल ही हो सकता है, सेक्शन 23 डील करता है। कंसीडरेशन का एडुकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्शन 25 डील करता है। और साथ ही सेक्शन 25 ये भी कहता है अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन किया तो ये वॉइड माना जाएगा, जिसे हम नडम पैक्टम भी जानते हैं। आइए अब इसके बाद इससे रिलेटेड इसके एक्सेप्शंस जान लेते हैं। जहां एक्सेप्शंस यानी कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड माना जाता है, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज और टाइम बार्ड डेट के केस में होगा। भाई अगर वैलिड एग्रीमेंट है तो उस केस में उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और उस पर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी आती है। या तो परफॉर्म करोगे या फिर ब्रीच कर दोगे। अगर परफॉर्म करोगे तो परफॉर्म कब माना जाएगा? या तो आप टेंडर टू परफॉर्म कर रहे हो यानी कि परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के केस में। अगर परफॉर्म करने की बात करें तो इसके रिलेटेड मेथड होता है और टाइम और प्लेस होता है। भाई यानी कि कोई पर्सन अपने आप भी परफॉर्म कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी परफॉर्म कराया जा सकता है, या फिर दो या दो से ज्यादा पर्सन भी अगर एक साइड है तो परफॉर्म कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सेक्शन 40, 41 और 42 एंड 45 डील करता है। टाइम और प्लेस से रिलेटेड सेक्शन 46 से लेकर 50 तक डील करता है, जो बताता है अगर प्रॉमिसर ने बता रखा है कि किस जगह और किस प्लेस पर प्रॉमिस को परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड डील करता है। अगर ब्रीच किया तो ब्रीच से रिलेटेड दो सिचुएशन हो सकती हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच या फिर फाइनल ब्रीच। यानी कि 73 और 74 सेक्शन बात करता है आप लोगों से कि ब्रीच हुआ है तो उस केस में डैमेजेस दिए जाएंगे। और एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी कि अभी कंडीशन को परफॉर्म करने की बात आई नहीं थी और उसी से पहले ही कोई पर्सन अगर सरेंडर कर जाता है तो इससे रिलेटेड सेक्शन 39 डील करता है। भाई तो मैंने आप लोगों को सेक्शन 1 से लेकर 75 तक चार्ट फॉर्म में कवर कराए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।